सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स डिस्कस करेंगे। 7-8 इम्पॉर्टेंट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़, जिनसे हम जो है मिनरल्स आइडेंटिफाई करते हैं फील्ड में, फील्ड लेबॉर्ट्री में। सो ये आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी ये आपने पढ़ना है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड मेगास्कोपिक प्रॉपर्टीज या मेगास्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरल। जब हम लेबॉर्ट्री में या प्रैक्टिकल्स में जो हम डिस्कस करते हैं या करते हैं, तो उस वक्त ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सो इसलिए इसको मेगास्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। तो जब मिनरल डिस्क्रिप्शन हम जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जब हम जाते हैं स्टडी के लिए, तो वहाँ पर हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है या मैग्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन वो भी करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, मैग्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी, एंड देन ऑप्टिकल एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप भी हम रॉक स्लाइड्स बना के फिर करते हैं आइडेंटिफिकेशन और स्टडी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर हमें जो है ओनली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ 7-8 जो डिस्कस करने हैं आपने, या आपको पता होना चाहिए। सो ये आपने याद भी रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नंबर फर्स्ट इज़ फॉर्म, उसको हम हैबिट भी कहते हैं समटाइम्स। कलर, देन क्लीवेज, फ्रैक्चर, हार्डनेस ऑफ मिनरल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल, लस्टर और शाइन ऑफ द मिनरल, एंड स्ट्रीक ऑफ मिनरल्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम अलग जो है एक एक दो दो करके जो है अलग क्लिप्स में जो डिस्कस करेंगे। ओके, और आप याद भी रखेंगे कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी फिर काम आएगा। पहले हम जो है फॉर्म और हैबिट को लेंगे। फॉर्म क्या है, हैबिट क्या है। ओके, फॉर्म अगर हम इसकी डेफिनेशन है, जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करूँगा मैं, क्योंकि मिनरल और मिनरलॉजी आए हैं। तो मिनरल किसको हम कहते हैं? A mineral is defined as a naturally occurring inorganic solid substance that is characterized with a definite chemical composition. Different elements, different proportion में जो है combine होके फिर एक मिनरल, एक नेचुरल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम मिनरल नाम देते हैं उस कंपाउंड को। और इसका एक अपना स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जिन एटम से ये बना होता है। सो इसलिए हम कहते हैं मिनरल्स जो है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। मीन रॉक्स आर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। और इन्हीं की स्टडी जो है, इस ब्रांच को हम जो है मिनरलॉजी कहते हैं। मीन्स ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मिनरल्स, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ अकरेंस, किस तरह बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, क्या इनकी जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम मिनरलॉजी में सब डिस्कस करते हैं। तो हम जो है इस वक्त खाली एक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉर्म और हैबिट, ताकि क्लिप छोटा बने। जैसे मैंने आपको कहा था, फॉर्म और हैबिट मीन्स इन क्रूड फॉर्म में हम उसको शेप कहेंगे, स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, कैसी बनावट है किसी मिनरल की, इसमें क्या रुझान या टेंडेंसी होती है नेचर में, जिस फॉर्म में, जिस शेप में, जिस रूप में ये एग्जिस्ट करता है रॉक्स में, ओके, या नेचर में। सो जैसे अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, हम इस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, मिनरल ऑफन अकर इन कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स, बॉडीली शेप होती है इनको, जिसको हम फिजिकल शेप कहते हैं। ओके, और जो फिजिकल मेकअप होता है, बनावट होती है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रक्चर वर्ड से, स्ट्रक्चर टर्म। जो भी मिनरल मेकअप जो होता है उसका, और फिजिकल मेकअप बनावट जो होता है, शेप जो होता है, रूप जो होता है, ओके, शेप जो, उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें सिंपली क्या बताता है कि रुझान क्या है, टेंडेंसी क्या है, हैबिट क्या है, जिसमें जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या क्रिस्टल, जो कि मिनरल का कलम या दाना होता है, ग्रेन होता है, ओके, जिन क्रिस्टल से ये मिनरल बना होता है, ओके, कि नेचर में ये किस सूरत में, किस रूप में, किस बनावट में ये मौजूद होते हैं या बनते हैं, इनमें क्या टेंडेंसी होती है, क्या शक्ल व सूरत या फॉर्म ये इख्तियार करते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि फ़िज़िकल कंडीशन जो है और कैसे हैं, प्रेशर टेम्परेचर क्या है और स्पेस अवेलेबल क्या है। क्योंकि जो क्रिस्टल जब बनते हैं मिनरल्स को, क्योंकि ये हमेशा किसी मेल्ट से या किसी एक्वियस मीडियम से ही क्रिस्टलाइज होके, प्रेसिपिटेट होके क्रिस्टलाइज होते हैं नेचुरली, या तो वो मैग्मा होगा या फिर ग्राउंड वाटर होगा, जैसे कैल्साइट CaCO3
कैल्साइट एक मिनरल जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, पर्टिकुलरली लाइमस्टोन इसी रॉक से बनी होती है, जो कि सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जो रॉक जिससे बनती है वो यही है। ओके, CaCO3 कैल्साइट मिनरल और लाइमस्टोन इस रॉक का नाम होता है जिससे ये बनी होती है कैल्साइट मिनरल से। तो कूल क्रिस्टलाइज होके फिर मैग्मा से भी जो है डिफरेंट मिनरल्स बनते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, तो देन कुछ फेल्सपार्स हैं, वो एम्फीबोल्स हैं, पायरोक्सीन्स हैं, ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं। इनमें हम लिख सकते हैं बायोटाइट, मस्कोवाइट, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि इस मेल्ट से फिर कूल होके फिर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड से बनते हैं और अब कुछ शेप या फॉर्म इख्तियार करते हैं। क्योंकि जब क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं, ये किसी क्रैक में, रॉक में जो क्रैक होता है, फ्रैक्चर होता है या स्पेस अवेलेबल जो भी होगी वहाँ पे बनते हैं, तो एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो नेचुरल शेप जो है डिस्टॉर्टेड होते हैं बहुत से, या अक्सर ये मिनरल्स डिस्टॉर्टेड होते हैं। ओके, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट क्रिस्टल्स कभी नहीं बनते हैं, तो नियर परफेक्ट क्रिस्टल्स ये होते हैं। ओके, ऑन द होल अगर हम कहेंगे कि हर कोई मिनरल जो है इसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में बनता है, और जिस कंडीशन में बनता है, जिस फिज़िकल कंडीशन और स्पेस में ये बनता है, वो इसकी जो है हैबिट कंट्रोल करता है या हैबिट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी के हिसाब से जो है शेप भी इख्तियार करते हैं या बनावट इसकी हो जाती है। ओके, खाली कुछ मिनरल ऐसे हैं, जैसे मैंने आप कहा कि क्वार्ट्ज, अभी मैंने कहा था क्वार्ट्ज एक मिनरल ऐसा है। ओके, क्वार्ट्ज इसकी कंपोजिशन है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये कॉमन मिनरल है जो वाइट आप देखते हैं रॉक्स में, वैन फॉर्म में या और कहीं पे भी, वो पेबल जैसे, कंकर जैसे वाइट दरिया में, वो यही क्वार्ट्ज होते हैं। क्वार्ट्ज एक ऐसा मिनरल है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, दैट मीन्स ये इट फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ कंडीशन क्वार्ट्ज। ओके, इसीलिए इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं, ये एक ही फॉर्म में क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं, इसके क्रिस्टलाइन भी है, मैसिव भी है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके, डिफरेंट हैबिट्स हैं इसके, जिस तरह हम कह सकते हैं क्वार्ट्ज के डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट फॉर्म्स, और डिफरेंट कलर्स भी हैं इसके क्वार्ट्ज के। सो क्योंकि ये जो मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं ये एक्चुअली काउंटलेस टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम यूनिट सेल्स कहते हैं। यूनिट सेल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ओके, दीज आर टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसको हम यूनिट, काउंटलेस इन्फिनिट नंबर ऑफ दीज क्रिस्टल्स या building blocks या unit cells, they merge or rather they stack their identical arrangement, it forms some framework or rather this framework, एक फ्रेमवर्क सा बनाते हैं, एक ढांचा सा बनाते हैं। ओके, जो कि आइडेंटिकल या अरेंजमेंट जो आइटम्स होता है आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है, तो आइडेंटिकल सेल्स कंबाइन होते हैं, हम ये कह सकते हैं, और क्रिस्टल को एक शेप देते हैं या ग्रेन को कोई शेप देते हैं। तो इसी तरह यही वजह है कि कुछ डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। ओके, मिनरल जो हैं या तो इंडिविजुअल या एग्रीगेट फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में भी पाए जाते हैं, या ग्रो करते हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है। कुछ जो है रेशेदार होते हैं जिसको हम फाइब्रस फॉर्म कहते हैं, कुछ जो है फोलिएटेड लीफ लाइक होते हैं, कुछ कॉलमनर या प्रिज्मेटिक, कुछ जो है नीडल लाइक जिसको हम एस्क्यूलर कहते हैं, कुछ किडनी शेप जिसको हम रेनिफॉर्म लैटिन वर्ड से लिया गया है, कुछ जो है ग्रेप्स की तरह बंच फॉर्म में होते हैं जिसको हम ग्लोबुलर या ब्रोट्राइडल कहते हैं, कुछ प्लेट्स की तरह जो है जैसे पाइल ऑफ प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर जो है थिन शीट्स प्लेट्स जो पाइल हुए हैं उसको हम लेमिलर कहते हैं, बुक की तरह वो होते हैं। कुछ जो है मटर दाने की तरह एग्रीगेट उनका होता है गोल गोल, उसको हम पिसोलिटिक कहते हैं। कुछ जो है बिल्कुल शेपलेस फॉर्मलेस होते हैं, कोई क्रिस्टलाइजेशन उसमें या एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं होता, उसको हम मैसिव फॉर्म कहते हैं या जो है एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं। ओके, तो इसके अलावा कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं सिंपली। ओके, जब ये फॉर्म हमें पर्टिकुलर फॉर्म्स एग्रीगेट्स या फॉर्म्स इंडिविजुअल फॉर्म्स जो है मिनरल्स के नहीं दिखाई दे, तो हम
2-3 टर्म्स यूज़ करते हैं वो, जो कि क्रिस्टलाइजेशन मिनरल की या क्रिस्टल्स की डिफ़ाइन करता है। एक तो हम क्रिस्टलाइज फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज़ करते हैं, और देन मैसिव एमॉर्फस फॉर्म। खाली ये 3 टर्म्स यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइज फॉर्म किसको हम कहेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन टाइम मिलता है एटम्स को अरेंज होने में, स्पेस भी होगा, टाइम भी होगा, तो जो 3 एक्सिस होंगे, ओके, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और जो है वाई एक्सिस, ओके। इसके अलावा जो एटम्स वेल ऑर्डर्ड पैटर्न बनाते हैं, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं, जो इसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है? एक परफेक्ट क्रिस्टल्स बनता है जिसके फेस जो है स्मूथ होते हैं, प्लेन और स्मूथ फेसेस होते हैं, प्लेन एंड स्मूथ फेसेस, उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स अगर देखेंगे वो क्यूबिक होते हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स वो बराबर होते हैं, ओके। स्क्वायर, डिफरेंट स्क्वायर जैसे कंबाइन होंगे 3 डायमेंशन में एक परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। इसी तरह अगर आपने जो है मिश्री, जिसको हम नाबुद कहते हैं, उसमें उसके क्रिस्टल्स आप देखोगे छोटे बड़े, जब हम ब्रेक हो जाते हैं आइडेंटिकल क्रिस्टल्स फिर उससे स्प्लिट हो जाते हैं। तो उस जब वेल डेवलप प्लेन स्मूथ फेसेस डेवलप हो, वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि फेवरेबल टाइम मिला है, इसलिए ये जो है पैटर्न जो है ऑर्डर्ड पैटर्न है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, तो इसलिए फेज भी अच्छा प्लान डेवलप हुआ है। कभी कभार जो है कंडीशन चेंज होता है, फिजिकल स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, फिजिकल कंडीशन भी चेंज हो जाते हैं, तो जो है फेसेस जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन रह जाती है। तो उस वक्त उस फॉर्म को जो हम हैं, या एक फेज डेवलप होगा, 2 होंगे, बाकी जो है फेसेस डेवलप नहीं होंगे, या आधा ही फेज डेवलप होगा, बाकी जो डेवलप नहीं हो पाया होगा उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। देन जहाँ पर बिल्कुल कोई बेडोल सा हो, कोई फेज डेवलप नहीं हो, उसको हम मैसिव फॉर्म कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म ऑफ और हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। सो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्म्स आपको दिखाऊंगा, 2-3 फॉर्म्स, जैसे क्वार्ट्ज, ये मैसिव फॉर्म में भी है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वेल डेवलप, यहाँ पे क्रिस्टलाइज फॉर्म डेवलप फेसेस हुए हैं, जैसे क्रिस्टलाइन, ओके। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स डेवलप हुए हैं। देन फाइब्रस, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेनी फॉर्म, ये हेमेटाइट किडनी शेप्ड भी इसके होते हैं। देन लैमिलर, जैसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक शीट हुए हों। इसी तरह बहुत सारे फॉर्म्स हैं। यहाँ पर पिसोलिटिक, ये हेमेटाइट है, सॉरी बॉक्साइट है, इसमें गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ओके, ये वाले, जिस तरह दिस मटर के दाने की तरह, दिस दैट इज नोन एज प्रिस्मेटिक, सॉरी पिसोलिटिक। इसी तरह फाइब्रस फॉर्म, जैसे रेशा मैंने कहा था, ओके, धागे की तरह, दिस इज नोन एज फाइब्रस फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज दिस एंड दिस, इनको हम जो है कॉलमनर या प्रिज्मेटिक फॉर्म कहते हैं। जब मिनरल्स ऐसे हों तो ये नाम हम देते हैं फॉर्म को। सो दिस ऑल अबाउट फॉर्म। नेक्स्ट में हम देखेंगे कलर क्लीवेज, वो दूसरी क्लिप होगी।